हैं तो शमीर साथ है जी। मैंने अपनी फ़ौज को नीचे लेके जाना, तो मैंने इसको कहा कि नीचे खलारा बड़ा डला हुआ है, तो नीचे कम पेंट हो रहा है पोर्शन, तो जिसकी वजह से ये नहीं नीचे लेके जाने हैं, क्योंकि नीचे फिर सामान के साथ सारे डिस्टर्ब होंगे। तो ये ऊपर ही है माशाल्लाह, तो ये मान जाए तो इसकी क्या बात है। ना माना तो ये फिर नीचे मरवाने के लिए ले जाएगा चूज़ों को। तो अभी सारे परिंदे अंदर बंद हैं, तो ये खोल यार इनको बाहर निकाल। तो अभी शमीर सारे परिंदों को बाहर निकालेगा, जल्दी जल्दी बाहर निकाल, क्योंकि टाइम फिर शॉर्ट ही है, तो आगे हमें लेट छुट्टी हुई है आज फिर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शमीर की फ़ौज सबसे पहले बाहर आती है, तो परिंदे सारे बाद में बाहर आते हैं। तो चेक करें ज़रा इनकी, अब माशाल्लाह दौड़े भागे बड़ी कमाल के हैं। तो इसका एक चूज़ा शमीर का मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। ये छोटा सा है, तो इसकी पूँछ बड़ी प्यारी निकली हुई है। ये देखें, इसकी पूँछ बड़ी प्यारी निकली हुई है, तो ये बड़ा प्यारा लगता है। ये ना भगाओ इनको, रहने दे, खुद ही भागेंगे। ये मेरे ख्याल से पेयर ही है मेल फीमेल का। तो ज़ीरा, आज मेरा दिल कर रहा है कि ज़ीरे के अंडों को भी चेक करूं, तो अंडों की क्या सूरत हाल है। तो ये दिन के टाइम तो नहीं पता चलेगा, रात के टाइम भी पता चलेगा कि अंडों की क्या सूरत हाल है। फिर रात के टाइम हम अपने अंडों की कैंडलिंग करेंगे, तो फिर आपको बताएंगे गुड न्यूज़ के किस किस में माशाल्लाह बच्चे बन रहे हैं और किस किस में नहीं बन रहे। तो वेदर कमाल का, आज कमाल का मौसम है, मज़े की हवा चल रही है और धूप भी बड़ी कम है, जिसकी वजह से हमें कोई डिस्टर्बिंग। तो जो हमने नई फीमेल लेके आए हुए हैं हम, तो वो अभी तक वो छोटे केज के अंदर ही है, तो उसको बाहर नहीं निकाला। तो अभी उसके पंख भी काटने हैं, तो काट के फिर उसको बाहर भी छोड़ना अपने परिंदों के साथ। तो तब तक हम थोड़ी सी छेड़ मारते हैं अपने परिंदों की। तो ये किसी के एक दो घूम रहे हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि आएँ, अगर आ जाएँ तो मज़ा आ जाए। आज काफ़ी दिनों के बाद लाइव चिड़ी मारी करने का भी मज़ा आ जाएगा। तो हमारे कबूतर ये कोई इतने ख़ास अब उड़ते नहीं हैं। दाना फेंको तो ये एक दफ़ा जिधर फेंका उधर से खाएंगे, तो दूसरी साइड पे फेंकेंगे ना, तो जल्दी ये उस साइड पे दूसरी साइड पे जाते नहीं हैं। इनको पता नहीं क्या मसला हो गया हुआ है, तो ये अब हमें मसला तंग कर रहा है। तो उसके अलावा माशाल्लाह हमारे परिंदे फुल एक्टिव हैं और बिल्कुल सही हैं, तो इनको और कोई मसला नहीं है। तो बस यही मसला है कि ये जैसे शिकारी दाने को पढ़ते हैं ना, तो ये वैसे दाने को नहीं पढ़ रहे आजकल। तो डब बाहर आने की कोशिश करती है, तो ये बाहर आके ना तो काम ख़राब करेगी। तो शमीर के चूज़ों का नाम भी हमने रखना है, तो आप सभी ने हमें बताना है कि इसका नाम, शमीर के 6 चूज़े हैं, 6 के 6 का नाम अलग अलग रखना है। तो क्या क्या नाम रखें? तो शमीर मेरे ख्याल से कह रहा है मैंने एक का नाम रख लिया हुआ है, तो क्या रखा है, क्या क्या नाम रखे हैं? तो शमीर कह रहा है जी एक का मैंने नाम रख लिया हुआ गोली। तो पता नहीं अब किसका नाम रखा है गोली उसने। तो अभी आता तो फिर उससे पूछते हैं कि किसका नाम रखा है गोली। हवा बड़ी मज़े की चल रही है, यकीन माने बड़ा मज़ा सुकून सा आ रहा है। तो बस कब यही सोचता हूँ कि चूज़े बाहर निकाल तो लेते हैं हम, तो जिस तरह हम पागलों की तरह छेड़ लगाते हैं, तो कोई एक आधा पाँव के नीचे ना आके फिस जाए। तो अगर ऐसा हुआ ना, तो यकीन माने बड़ा बुरा होगा हमारे साथ। तो मैं शमीर को कह रहा हूँ कि इनका अलग से कोई सेटअप लगा के देता हूँ, तो मैं नीचे वाले पोर्शन पे, तो कम से कम तुम्हारे चूज़े उधर ही घूमे फिरें। तो छत पे ये हमें तंग करेंगे, क्योंकि हमने पागलों की तरह ऐसे छोटी घुमानी है या ऐसे कबूतरों के पीछे भागना है। तो फिर ये ना हो कोई एक आधा पाँव के नीचे आ जाए, तो उसका सारा माल गुदाम भी बाहर आ जाए, तो फिर दुख होगा हमें। माशाल्लाह चेक करें कितनी प्यारी मस्तियाँ कर रहे हैं। तो बड़ा दिल को सुकून और यकीन माने रिलैक्स माइंड हो जाता है जब मैं इनके पास आता हूँ। सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं जब मैं अपने परिंदों के पास आता हूँ। तो ये मस्तियाँ कमाल की करते हैं। ये देखें ना, ये ऊपर से मस्तियाँ करता हुआ ये बादशाह नीचे है अपनी फ़ीमेल के पास, तो अब इसकी दौड़ लगवाएगा, सर्विस इसकी पूरी करेगा ये। तो ये माशाल्लाह ज़ीरा जो बाबन है, इसकी भी कमाल की मस्तियाँ आती हैं। तो अभी अभी शमीर के चूज़ों पे ईगल ने हमला कर दिया है, चील ने। तो यकीन माने बड़ी मुश्किल के साथ बचा है। तो
अगर वो ले जाती ना तो हमें बड़ा, एक तो बड़ा पछतावा ना था, तो एक हमें बड़ा गुस्सा चढ़ना था ईगल के ऊपर कि हमने फोकस नहीं किया। तो जैसे मैं डक्स के अंदर, केज के अंदर गया हूँ, पानी भर गया था दूरी में, तो वो लेने के लिए, तो जैसे ही बाहर निकला ही हूँ तो ईगल ने हमला किया है। तो ये देखें मेरा डर के साथ ये सारा पानी भी गिर गया इधर, तो मेरे हाथ से डोरी छूटी है, तो शुक्र है डोरी टूटी नहीं है। तो उसके डर की वजह से ना, तो वो ईगल ने उसको माफ़ी दे दिया, नहीं तो ईगल ने उसको माफ़ी नहीं थी देनी। तो ये देखें ना, उसकी फराक में ये घूम रहा है ईगल। तो ऐसे इसने अटैक किया, तो बड़ी मुश्किल के साथ यकीन माने बचा है। तो मुझे अब इस पर गुस्सा भी बड़ा आ रहा है। तो मेरा दिल कर रहा है कि कोई ट्रैप ऐसा लगाऊं कि इसको मैं पकड़ के कहीं दूर छोड़ आऊँ। तो मैंने सारे चूज़ों को छोड़ा स्नो वाइट के केज के अंदर। तो ये देखें इधर ये जो कीड़े मकोड़े हैं, तो ये सभी खा के फिनिश करेंगे। तो इस साइड पे लोगों ने कबूतर उड़ाए हैं, तो सोच रहे हैं कि छेड़ मारे हैं, तो लेकिन ये काफ़ी दूर है, तो इसकी वजह से नहीं छेड़ मारनी हमने। तो जैसे कोई करीब आएगा तो फिर आपका भाई डंडा प्रोग्राम करेगा, छेड़ मारेगा, तो फिर इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कोई हमारे सेटअप पे उतर जाएगा। तो छेड़ मार के देखते हैं, कोई शायद आ ही जाए। थोड़ा सा परिंदों को छेड़ते हैं, ऊपर नीचे होते हैं ना, तो अगर आ गया तो मज़ा आ जाएगा, अगर ना आया तो फिर कोई बात नहीं है। डेली रूटीन के हिसाब से हमने अपने परिंदों को टाइम तो देना ही है, तो उसका कोई इशू नहीं है हमें। अगर आ जाएगा तो बम्पर ऑफर है हमारे लिए। ये देखें ना, इधर दाना खा रहे हैं, इधर फेंकूँगा तो अब इनका इधर फोकस नहीं है, इन्होंने उधर ही दाना खाना है, इस साइड पे नहीं इन्होंने आना। तो जो इस साइड पे होंगे उन्होंने इस साइड पे खाना है, जो उस साइड पे होंगे उन्होंने उस साइड पे खाना है। तो जब दाना ख़त्म होगा तो फिर ये हिलते डुलते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ इनको कोई मसला नहीं होता, इन्होंने बस सर नीचे फेंक के खाई जाना है। तो इधर भी मेरे ख्याल से कोई चील ने हमला किया। तो देखें सारे कबूतर जंगली जितने भी वाइल्ड बैठे हुए थे ना, तो सारे ही उड़ गए हैं। ये चेक करें ज़रा, माशाल्लाह। ऐसे मेरा दिल करता है कि मेरे सारे घर के परिंदे ऐसे उड़े गोल घेरे में, तोड़ के वापस आए, तो कमाल का मज़ा और एक कमाल का व्यू आता है। तो वो जो अंदर फीमेल है, तो दिल कर रहा है उसको छोड़ूं केज के अंदर खाली, तो ये इधर अपने परों को खोले, तो थोड़ी सी ये रिलैक्स हो गई अभी। तो इसको कल अंदर मैंने दाना डाला था, तो इसने दाना नहीं खाया, तो ये मेरे ख्याल से फिल वक्त के लिए उदासी कर गई हुई है। तो माशाल्लाह इसका स्टैंड चेक करें आप, ज़बरदस्त है। आपके भाई ने घाटे का सौदा नहीं किया, जितने का भी किया, लेकिन कमाल का किया है। दिल खुश हो गया था जब मैंने इसको उधर देखा था दरवी में, तो दिल में एक ही उम्मीद थी कि इसको बस ख़रीद लें, हम अपने सेटअप पे ला के छोड़ दें। तो ज़बरदस्त है, इसका कलर भी बड़ा प्यारा है, और इसका माशाल्लाह स्टैंड वजूद भी इसका बड़ा प्यारा है। देखिए हमने थोड़ी सी छेड़ मारी है बाहर आके, तो हमारा ज़ीरा बच्चा कितनी प्यारी मस्तियाँ कर रहा है और मस्तियों के साथ ही उड़ रहा है। तो दो हमारे ये निकल गए हैं। तो ये फ़ौजी आके बैठ गया, जिसका नाम चाचू ने फ़ौजी रखा हुआ है। तो ये बच्चा अभी तक ऊपर ही है। तो ये देखें इसकी उतरनी, इसकी स्टैंड, इसका नीचे लैंडिंग बड़ी प्यारी है। तो जो पकड़ा था कमाल के तरीके से ये ऐसे ही लैंड करता करता सीधे नीचे उतरा था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाएगा ना, तो फिर ये जो इसका मुंह खुल जाता है ना परिंदों का, तो ये नहीं खुला करेगा। क्योंकि आपका भाई अभी तक इनको उड़ा के नहीं चेक कर रहा, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हुई हैं। तो सर्दियों में पहले ही तकरीबन 1-1.5 माह हो गया हुआ जब उड़ाए थे, तो उसके बाद अभी तक नहीं उड़ाए। तो चाचू को मैंने कहा हुआ है कि यार इनको उड़ा के इनकी ट्रेनिंग करें, इनके सांस पक्के करें, तो जब ये उड़े तो ये डिस्टर्ब ना हो। तो फीमेल अंदर टक्करे मार रही है कि मैं बस बाहर आऊँ। चेक करें कितनी अलर्ट हुई है। तो इसने थोड़ी सी उदासी भी की हुई है। तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी जल्दी इसकी उदासी भी ख़त्म हो जाएगी। जब जोड़ों में डाल देंगे ना, तो उदासी ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो अभी थोड़ी सी शेड को बरकरार करते हैं, तो ताकि हमारे सेटअप को परिंदा आए तो उसको भी चीम कैंडो करें। तो इसको चेक करें ज़रा, टक्करें कैसे मार रही है। ये कह रही है कि मुझे भी बाहर छोड़ो, मैं भी घूमूं फिरूं। जालियों के साथ टक्करें मार रही है। फुल डरी सहमी सी है। तो बाहर आएगी तो पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं रहेगी भी कि नहीं हमारे सेटअप पे। इसलिए इसको बांध के छोड़ना है, या बांध के या इसके पर काट के छोड़ने हैं, ताकि ऊपर नीचे भी हो तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखें ना,
टकरे मार रही है कितनी कि मैं बस किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तो आपको पता है कि फिर ये हमारा दरबार है, यहाँ से फिर मुश्किल वाली बात है कि जो परिंदा आ जाए तो जाए, पैसे वेस्ट हो जाए तो हो जाए, ऐसे बाहर नहीं जाता। तो वीडियो बनाने में फ़ोकस है, तो यकीन माने एक बच्चा इधर से होकर गुजर गया तो नहीं फोकस हुआ। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करके तो वही फोकस करते हैं चिड़ी मारी का। अगर कोई आती है तो वो भी दिखाता हूँ, अगर ना आई तो फिर अल्लाह खैर करेगा। फीमेल हमने काट के बाहर छोड़ दिया, तो ये देखें इसके पर नीचे गिरे हुए हैं, तो इसको अभी काट दिया हमने। तो रिस्क नहीं लिया बांध के छोड़ने वाला, तो इसने लगना नहीं था हमारे सेटअप पे, तो फिल वक्त इसको ना काट के ही छोड़ दिया हमने, ताकि ये खुद ही घूमती फिरती रहे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि छोटी सी केज के अंदर परिंदा बंद रहे ना तो वैसे डिस्टर्ब हो जाता, तो सहम जाता। तो इसकी उदासी देख के मेरा दिल किया कि इसको काट दूँ। तो कोई भी चिड़ी मारी का निज़ाम नहीं नज़र आया। लोगों के उड़े हैं, लेकिन वो उनके अपने घरों की छतों के ऊपर ही उड़े हैं। तो कोई इधर उधर लॉन्ग रूट पे कोई निकला नहीं कि जिसको हम छेड़ मार के अपने सेटअप पे बिठा लें। तो अफ्तारी में सिर्फ 10 से 15 मिनट रह गए हैं, तो जाके नीचे अफ्तारी रेडी करें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो अब ये इसको बाहर छोड़ा तो देखे ना, ये चपड़ा मस्तियाँ करना शुरू हो गया इसके साथ। जैसे ये फीमेल थोड़ी सी हीट पकड़ेगी तो इसको हमने मेल दे देना। हमारा एक मेल है रामपुरी, तो उसके साथ इसका जोड़ा अटैच कर देना बगैर किसी देर के।